नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की पिछले वीडियो जो मेरा आया था उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। हालांकि बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन अभी बाकी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बाकी हैं, स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन बाकी हैं, तो वो सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हमें मेरा मेन मकसद था कि पहले रूल को क्लियर कर दिया जाए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा दूसरा रूल है। इससे इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में यानी गुणा के रूप में दो फंक्शन अगर दिए हों तो उनके लिए हम इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको फंक्शन दे दिया x² sin x dx, ऐसे कोई फंक्शन दे दिया x² sin x dx, तो अभी तक हमने जो भी मेथड पढ़ा है उससे ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन हम जितना अभी तक पढ़े हैं उससे तो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके लिए आपको फार्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए। फार्मूला उसका क्या होता है, u इंटू वी, यानी दो फंक्शन गुणे के रूप में दिए हों इंटू dx। इसका जो फार्मूला बन के निकल गया था वो आता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन वी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी v dx। तो आप इसको ब्रैकेट में भी ऐसे लिख सकते हैं कि पूरे का इंटीग्रेशन होगा ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो फार्मूला याद करेंगे, उसके बाद ही हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन की ओर। फार्मूला क्या कहता है, u इंटू वी डी एक्स, दो फंक्शन का गुणा के रूप में। प्रूफ भी इसका होता है, वो ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, बेसिकली हमें सवाल लगाना आना चाहिए। तो u इंटू वी डी एक्स दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स। ये फार्मूला है। अच्छा, इसमें अब सवाल ये कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हम चुनेंगे कैसे, तो उसके लिए रूल याद रखिएगा, आईलेट वाला रूल याद रखिएगा। इसी प्रायोरिटी में हमको याद रखना है फंक्शंस को। कैसे, आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी बताता हूँ, सबका नाम लिख लूँ पहले। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन, आपने पढ़ा होगा फंक्शन के बारे में। ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन जिसमें एक्स वाई आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, एफएन फंक्शन। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल यानी ई की घात वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जरूरी नहीं कि ई की घात ही हो, किसी संख्या की घात वाले, जैसे ई की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, इस तरह के फंक्शन। तो जो फंक्शन पहले दिया होगा उसी को हम पहला मानेंगे। अगर पहले आई आ जाएगा तो पहला आई मानेंगे, दूसरा वाला दूसरा फंक्शन। मान लीजिए एल दिया है, उसके बाद आगे के कोई 3 फंक्शन दिए तो उसमें हम पहला फंक्शन किसको मानेंगे, एल को मानेंगे। ए दिया है, उसके बाद अगर 2 फंक्शन दिए हैं तो पहला ए को मानेंगे। टी दिया है तो उसके बाद जो दिया है उसके बाद हम इस तरह मानेंगे। तो हमें मानने के लिए ये प्रायोरिटी दी हुई है कि प्रायोरिटी में हम सबसे पहले पहला फंक्शन किसको मानेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, उसके बाद किसको मानेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को, उसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन को, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, और अंत में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। जैसे हम कुछ सवाल लेते हैं फिर समझ में आएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है x साइन x, एकदम बेसिक सवाल, x साइन x dx। तो सबसे पहले हल करने से पहले मैं पता कर रहा हूँ कि पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन है कौन। तो हमें रूल यही याद रखना है, आईलेट में सबसे पहले कौन आया, इसमें देखिए सबसे पहले x आया है, और x है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन। और दूसरा क्या है, साइन x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और साइन x वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। आईलेट के हिसाब से इधर से इधर हम बढ़ते हैं, तो जो पहले आता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो पहले कौन सा रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन, तो उसको हमने ले लिया है पहला फंक्शन। और साइन x आ रहा है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको ले लिया दूसरा फंक्शन। सॉल्व करने के लिए क्या है रूल कि फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी साइन x dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी साइन एक्स डी एक्स। फार्मूला प्रैक्टिस करते करते ही याद होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ये पूरे का हम डी एक्स ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस एक्स कॉस एक्स दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हमने बाहर निकाल लिया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे चुनना है, आइलेट के रूप में आपको बढ़ना है, आई से लेकर ई तक बढ़ते हुए जाना है। जो भी पहले आएगा उसको आप पहला फंक्शन मानेंगे और उसके बाद जो भी फंक्शन आएगा उसको आप दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये फंक्शन आपको समझ में आया होगा सवाल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं और अच्छे से क्लियरिटी के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ दूसरा। यहाँ भी वही फर्स्ट और सेकंड चुनने के लिए आइलेट वाला हमें मेथड लगाना है, आइलेट, इसको भूलिएगा मत। इधर से इधर चलना हमको, लेफ़्ट से राइट चलना है, बाएं से दाएं। तो पहला फंक्शन हमारा क्या पड़ रहा है, एल्जेब्रिक वाला, तो वो तो फर्स्ट हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड। एक्सपोनेंशियल वाला हमेशा सेकंड होगा, जब भी किसी के साथ देगा तो सेकंड ही होगा, बताऊंगा उसके बारे में भी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड फंक्शन। तो यहाँ छोटा सा चाहे तो आप मार्क कर सकते हैं, चिन्ह लगा सकते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड। अब फार्मूला से आप सॉल्व कर लीजिए। फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई टू पावर एक्स डी एक्स। जब आप प्रैक्टिस करते करते एकदम बढ़िया हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू पावर एक्स डी एक्स। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस 2 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू पावर एक्स डी एक्स। ये हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या हमने किया है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 2x हो गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी ई टू पावर एक्स डी एक्स। तो ई टू पावर एक्स ये हमारा आ गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व है पहले से, ई टू पावर एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस 2, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इंटू ई टू पावर एक्स। इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन, हाँ, एक से अधिक बार भी लगाना पड़ सकता है, अभी देखेंगे हम। एक में दिखाएगा आपको कि बहुत बार लगाना पड़ेगा, तो उसको हम बताएंगे कैसे करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स ई टू पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी ई टू पावर एक्स डी एक्स। समझ में आया कि नहीं, स्टेप फिर से करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर से देखिए हमने किया क्या है, तो फिर से देखिए क्या हमने किया था। एक्स इंटू ई टू पावर डी एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ब्रैकेट में हम ले रहे हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया हमारा, सेकंड फंक्शन ये ई टू पावर एक्स था। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई टू पावर एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू पावर एक्स है, ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स डी एक्स। दिमाग खोल के चलते रहिए। एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा 2x ई टू पावर x। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, इस वाले माइनस का हम गुणा कर रहे हैं, देखिएगा
माइनस माइनस ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, तो देखिए 2 का भी गुणा होगा 2x, सॉरी 2 ई टू पावर एक्स और प्लस सी अंत में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। आप अच्छे से सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने इसमें किया क्या है। आईलेट को याद रखिएगा, उसी टेक्निक से हमें सॉल्व करना है। तो अगला कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आप शायद इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बुक में दिया हुआ है कुछ ऐसे दिया हुआ है। ई टू पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ई टू पावर एक्स को आप जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इतना सोचना नहीं है, ये भी सही है। जितना सिंपल आप अंत में लिख सकते हैं लिखिएगा, समझ में आता है तो, नहीं आएगा तो जितना आपने सॉल्व किया है आप उसको छोड़ सकते हैं। एक इंटीग्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर किताबों में उसकी चर्चा रहती है, वो क्या है, वो है log x। क्या है, log x। कि भाई साहब log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम। तो देखिए, एक तो तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें इसको करना होगा बाई पार्ट से। बाई पार्ट से हम करेंगे। इसको कैसे करेंगे, तो आप एक फंक्शन को देखिए ऐसे करते हैं, इसको इंटू 1 कर लीजिएगा। जो 1 है गुणे 1, हर जगह मल्टीप्लाई बाई 1 तो होता ही है, उसको हम एज ए एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रीट करेंगे। क्योंकि 1 को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में यहाँ पे 1 काम करेगा। ठीक है, इसको हम एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रीट करेंगे। तो वही हम फिर से देखेंगे क्या, आईलेट वाले रूल से, आईलेट वाले रूल से हम देखेंगे यहाँ पर कि पहला फंक्शन कौन सा होगा। लॉग है, लॉग वाला पहला फंक्शन हो जाएगा और एल्जेब्रिक वाला दूसरा फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पहला और दूसरा एल्जेब्रिक वाला। बस अब फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन log x है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो 1 dx का क्या हो जाएगा, x dx। बात समझ में, डायरेक्ट हमने कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तो ये बनेगा x log x माइनस x कैंसिल, तो इंटीग्रेशन बचेगा 1 dx। ये तो अब आसान हो गया। ये हो गया हमारा क्या, x log x माइनस 1 dx यानी x प्लस c। ये बात समझ में आई, log x का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए हमने स्टेप क्या क्या लिए हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, तो फिर से एक बार देखिएगा हमने किया क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। ये हम इंटीग्रेट करना था तो क्या था, फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए भाई, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट आप कर लीजिए, log x का 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 1 dx। और ये पूरे का dx भी होगा, हमने पहले ही कहा था, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिएगा क्योंकि पूरे का इंटीग्रेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तो ये हम लिख सकते हैं x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। x 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इंटू dx। ये हमारा क्या बनेगा, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये कैंसिल 1 dx। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x log x माइनस x प्लस c। अब बात समझ में आई। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह का एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है, इस तरह के कई एग्जांपल आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया tan इनवर्स x, सिर्फ एक फंक्शन। तो आपको और कोई टेक्निक समझ में आएगी नहीं। एक फंक्शन अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, समझ में नहीं आ रहा, तुरंत आप यूज करिएगा क्या, बाई पार्ट यूज करेगा। इसमें भी हम वही करेंगे। टेक्निक क्या लगाएंगे, इंटू सेकेंड फंक्शन हम 1 ले लेंगे। तो ऐसे करेंगे tan इनवर्स x इंटू 1 dx। अगेन आईलेट वाला रूल हमें, आप चाहे तो छोटा सा कहीं लिख भी सकते हैं, जहाँ भी सॉल्व कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईलेट वाले में क्या होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पहले आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद एल्जेब्रिक आएगा तो ये सेकंड फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा यहाँ आया है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है हमारा 1 dx क्या हो जाएगा, चलिए कर ही लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है tan इनवर्स x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 1 dx, ये पूरे का इंटीग्रेशन क्लोज आप कर सकते हैं क्योंकि पूरे का ये इंटीग्रेशन है। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1 dx हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x tan इनवर्स x, प्रैक्टिस करते करते आप डायरेक्ट भी करने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हो जाएगा x 1 dx का अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को सॉल्व करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी। तो इसको आप चाहे तो अलग से सॉल्व कर सकते हैं। अलग से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिएगा, कुछ भी मान सकते हैं, जनरली t लेते हैं, लेट हमने इसको ऐसा मान लिया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। पिछले वीडियो में मैंने बात की, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपने नहीं जानते तो। x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/2 हो गया। तो देखिए इसको हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं, आप एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x dx हमारा क्या हो गया dt/2, यानी dt/2 और 1/x स्क्वायर को हमने क्या माना है t, तो अब पटा में t आ जाएगा। बेसिकली हो जाएगा हाफ आप बाहर ले लीजिए, वह हो जाएगा 1/t dt, और 1/t dt तो हम सब जानते हैं कितना होता है, सबसे फेमस है 1/t dt क्या होता है 1/2 log t, ठीक है। और t की जगह हम क्या रख देंगे 1/2 log t, हमने क्या माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या लिया था x tan इनवर्स x आया था, x tan इनवर्स x आया था, और एक इंटीग्रेशन सॉल्व किया है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका क्या आ जाएगा आंसर, माइनस था ना, उसका आंसर आ गया है log e 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c लगा दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आराम से एक स्टेप आप देख सकते हैं, इस तरह से करना है। हाँ, ये हो सकता है कि बाई पार्ट के क्वेश्चन में आपको कई जगह सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाए, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा देखने को बहुत बार मिलता है, ठीक है। बहुत तरह के सब्स्टिट्यूशन होता है। अच्छा, एक और फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ जो अक्सर पूछा जाता है, वो देखिएगा फॉर्मेट क्या है। मैं एक फॉर्मेट आपको बताऊँगा, आप उस तरह से दोनों को निकालिएगा। वो फॉर्मेट ये है, बहुत फेमस फॉर्मेट है। वो कुछ आपको इस तरह से देगा, आपको देगा इंटीग्रेट करिए आप e⁴ax इंटू साइन bx, या आपको ऐसे दे सकता है e⁴ax cos bx dx। ये दो फॉर्मेट आपको ऐसे चलते हैं। मैं इसके लिए बताऊंगा, दूसरे वाले के लिए आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मेट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फार्मूला उसका एक होता है, मैं अभी लिख दे रहा हूँ, लेकिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा सॉल्व करके निकालिएगा। इसका जो फार्मूला निकल के आता है इंटीग्रेट करने के बाद, वो निकल के आता है क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अंत में फार्मूला निकल के आएगा e⁴ax अपॉन a² प्लस b², आई थिंक a साइन bx होता है और माइनस b cos bx होता है, हाँ b cos bx, ये फार्मूला निकल के आता है। अब देखिए कितना टेढ़ा फार्मूला है, कौन याद करेगा, बहुत कंफ्यूजन होता है कि a साइन bx था कि b साइन ax था, भूल जाता है। टेक्निक है इसको सॉल्व करने की, उसको हम निकालेंगे। अच्छा, a और b यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट हैं, a और b आर बिलोंग्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब 2, 3, 4, 5, माइनस में भी हो सकता है, तो इस तरह की संख्याएं हैं, ठीक है, कांस्टेंट है ये। देखिए कैसे इसको हम डिराइव करेंगे, इसका फार्मूला इसी में आप सवाल भी हल कर लेंगे और डेरिवेशन भी कर लेंगे। तो क्या दिया हमें
ई टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। तो इसको आप मान लीजिएगा ये हमारा आई बराबर दिया हुआ है भाई, इंटीग्रेट करने के लिए जो देता है उसको हम आई कहते हैं ना, आई बराबर हमें दिया है। करना क्या है, वही बाई पार्ट करना है। आइलेट रूल से आप जब जाएंगे तो क्या होगा, ILATE ये फंक्शन हमारा फर्स्ट बनेगा, ये वाला सेकंड बनेगा। तो फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ई टू पावर ए एक्स बाई ए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन बी एक्स। साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बी कॉस बी एक्स। चेन रूल से बी कॉस बी एक्स, पहले क्योंकि साइन बी एक्स का करेंगे तो कॉस बी एक्स हो जाएगा, बी एक्स का करेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी ई टू पावर ए एक्स अपॉन ए। ये बात समझ में आई, ये क्या हो जाएगा, ई टू पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए फार्मूले वाइज। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत होती है, उंगली से मैं लिखता हूँ, आप कोशिश करेगा समझने की, अपॉन ए एक्स और बी एक्स ये लिखा हुआ है, माइनस यहाँ से देखिए हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बी बाई ए बाहर आ जाएगा, बी बाई ए को आप बाहर ले लीजिए तो इंटीग्रेशन किसका बचेगा, ई टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। इतनी बात समझ में आई, इतना आप नोट करिए पहले, जो भी हमने किया है इसको पहले ध्यान से आप नोट करिए और समझिए एक चीज़ को कि अब देखिए ये जो चीज़ बाहर सामने निकल के आई ये अपने आप में एक सवाल बन गई, ई टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। तो आपने नोट कर लिया, उम्मीद करता हूँ। बेसिकली हम इस सॉल्व किसको कर रहे हैं, ये हम आई को ही सॉल्व कर रहे हैं, हम आई की वैल्यू निकाल रहे हैं। यही तो इंडिकेशन था, आई को हम सॉल्व करते जा रहे हैं। ये आई बराबर ये है हमारा, आई बराबर, यहाँ आके थोड़ा सा मामला फंस गया कि ई अब तो फिर से आ गया, ये तो साइकिल के रूप में चलने लगा। आप देखिए ध्यान से, आप इस चीज़ को इंटीग्रेट करते जाएंगे जो दिया है, ई टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। ये लगातार चलता जाएगा, बार बार कॉस की जगह साइन आएगा, साइन की जगह कॉस, कब तक करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका है, तरीका ये कि आप इसको अलग से इंटीग्रेट करके यहाँ पे उसको लिख दीजिए वैल्यू, तो आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे करना है, आप इसको अलग निकाल लीजिए, आप साथ में भी कर सकते हैं, मैं अलग कर रहा हूँ। ई टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, हम इसको बेसिकली सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, इसको भी उसी तरह करेंगे बाई पार्ट से। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन, तो फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई टू पावर ए एक्स बाई ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो कॉस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन बी एक्स, जी हाँ, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू पावर ए एक्स बाई ए डी एक्स। समझ में आया क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए, माइनस को बाहर लीजिए, माइनस माइनस प्लस। आप देखिए बी बाई ए को भी बाहर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट संख्या है, बी बाई ए इंटू ये क्या बन जाएगा, ई टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। तो कुछ बात समझ में आई, ई टू पावर ए एक्स जो हमें मिला, यहाँ पर एक एक स्टेप समझते चलेगा। ये तो हमें क्वेश्चन ही दिया हुआ था, आप ऊपर जाके देखिए, ये तो हमें क्वेश्चन ही दिया हुआ था, ई टू पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये क्वेश्चन ही वापस आ गया। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि अब ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये इतना पोर्शन जो है वो क्या था, आई था, इतना पोर्शन क्या था हमारा, इतना पोर्शन जो था हमारा वो क्या था, वो आई था। इसकी जगह हम आई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसको हम लिखेंगे ई टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स
अपॉन ए प्लस बी बटे ए आई। अब कहीं इंटीग्रेशन आया नहीं, आई की जगह हमने लिख दिया। ये हमने सॉल्व किसको किया था, ई टू पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स को। इसको आप इक्वेशन 1 मानिएगा और इसको मानिएगा 2। तो इस 2 इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया, जो वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो आपको आई क्या मिलेगा देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रूशियल स्टेट आ गया है। आई इज़ इक्वल टू, इक्वेशन 1 में चले जाइए, क्या दिया था, आई इज़ इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई ए, ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई ए। और क्या आया था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए के बाद क्या दिया था, ई टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। तो उसको हमने अलग से यहाँ पे सॉल्व किया है। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिली है, ऊपर ही तो वैल्यू लिखी हुई है, उसको लिखिए। ऊपर हमारी वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है ई टू पावर ए एक्स, अलग से इसको लिख लीजिए, ब्रैकेट में ही ना है, ब्रैकेट में ही है, उसकी वैल्यू आप लिखिए ई टू पावर ए एक्स, सॉरी ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बटे ए प्लस बी बटे ए आई। ये हमने लिख लिया। अब इसको आपको अरेंज करना है बस, और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अरेंज करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो i इज़ इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस, ये अपॉन ए है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, बी भी आएगा, बी इंटू ई टू पावर एक्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई अंदर करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू आई, ये मिल जाएगा। आई को हम ले आ सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई इज़ इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, आप थोड़ा सा प्रयास करेगा समझने का, इंटू माइनस बी ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन ही है, सॉल्व भी आप करेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये हो गया। यहाँ से आप देखिए आई कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्ट मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ स्टेप बचाने के लिए। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो आपको ए स्क्वायर एलसीएम मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ध्यान से समझते चलिए, माइनस बी ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये बन गया। और यहाँ से हमारा देखिए ए स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, आई इज़ इक्वल टू जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, ऊपर से देखिए हमारा ई टू पावर ए एक्स कॉमन हो जाएगा, ई टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये अंत में जाके इस तरह से आपको मिलेगा प्लस सी, ये आपका आंसर मिलेगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करेंगे। आप जाके ऊपर पूरा स्टेप देखिएगा, ये सवाल इतना ही बड़ा जाएगा, ऐसे ही इस सवाल को करना है जब भी आपको सवाल मिलेगा। तो एक सवाल मैं आपको देता हूँ होमवर्क के रूप में, आप उसको करिएगा। सवाल है ई टू पावर 3x, फार्मूला यूज मत करिएगा, ई टू पावर 3x
इंटू साइन 5x इंटू साइन 3x इन dx। आप इसको सॉल्व करिएगा और जो दूसरा वाला फॉर्मेट है उसका आप वैल्यू निकालिएगा। तो अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।